हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द अल्फा बैंकर एंड माय नेम इज चिराग चोपड़ा। सो गाइस, अपनी आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑफिसर स्केल 1 दैट इज प्रोबेशनरी ऑफिसर की नई सैलरी। भाई मोस्ट ऑफ द बैंक्स में दिसंबर 2020 से नई सैलरी लागू हो गई है। मतलब 11th बाय पार्टेड सेटलमेंट के बाद जो एक नई सैलरी आने वाली थी इंक्रीमेंट लगने के बाद, वो अब नई सैलरी इनकॉर्पोरेट कर ली है मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने। और आज हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में कितना इंक्रीमेंट हुआ एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की सैलरी में और उसी के साथ साथ एक क्लरिकल कैडर के स्टाफ की सैलरी में। भाई आज हम बात करेंगे एक न्यूली ज्वाइन कैंडिडेट्स के बारे में। अगर आप अब न्यूली ज्वाइन करते हैं किसी एक पब्लिक सेक्टर बैंक को एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, या आप ज्वाइन करते हैं किसी पब्लिक सेक्टर बैंक को एज अ क्लरिकल कैडर, तो आज हम देखेंगे कि हमारी ज्वाइनिंग पे सैलरी कितनी रहेगी और एक्चुअल में हमारा कितना इंक्रीमेंट लगा। तो भाई सबसे पहले चालू करते हैं हमारे ऑफिसर स्केल 1 की सैलरी से। सो गाइस, इस प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने दोनों की ही सैलरी सेम बैंक की ली है। भाई आज हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ही ऑफिसर की और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ही क्लरिकल स्टाफ की सैलरीज को कंपेयर करेंगे और देखेंगे भी एक्चुअल में कितना सैलरी का इंक्रीमेंट हुआ है। सो गाइस, जो मेजर सबसे बड़ा इंक्रीमेंट मिला है ऑफिसर्स को वो है इनका बेसिक सैलरी। भाई पहले ऑफिसर की बेसिक सैलरी होती थी 23,700, 23,700, बट अब इस बेसिक को इंक्रीज करके कर दिया है 37,490। भाई अगर आप एज अ फ्रेशी ज्वाइन करेंगे बैंक को तो आपको मिलेगा 37,490 रुपीज बेसिक सैलरी। बट उसी के साथ जहां पहले डीए होता था, दैट इज डीआरएस अलाउंस हमारा होता था 70% के आसपास, अब उस एक डीए को कम करके कर दिया है 23.87%। तो इस वजह से इनका डीए बहुत कम हो गया है। बट ओवरऑल अगर हम इंक्रीमेंट देखें तो भाई एज अ फ्रेशी अगर आप ज्वाइन करते बैंक को कुछ टाइम पहले तक, तो आपको मिलते अराउंड 43,000 रुपीज इन हैंड आपका ग्रॉस रहता। बट अब वो ग्रॉस बढ़ के हो गया है 56,198। मतलब ये ह्यूज इंक्रीमेंट हुआ है, अराउंड 12 to 13,000 का इंक्रीमेंट हुआ है आपके ग्रॉस सैलरी का। तो भाई देखो, आपको जब भी कंपेयर करना होता है अपनी सैलरी को तो आपको हमेशा ग्रॉस सैलरी कंपेयर करनी चाहिए। बिकॉज भाई नेट सैलरी सबकी अलग अलग होती है, बिकॉज हर किसी का डिडक्शन अलग होता है। भाई जैसे अगर इस सैलरी स्लिप की बात करें तो यहाँ पे है एक प्रोफेशनल टैक्स, एक डेथ रिलीफ फंड, एक हाउस रेंट रिकवरी, एक टीडीएस और एक कॉन्ट्रीब्यूशनरी पेंशन स्कीम। अब इसी के साथ साथ बहुत सारी अलग चीजें होती है, जैसे आप ले सकते हो किसी यूनियन की मेंबरशिप, या आप अगर कोई स्टाफ लोन लेते हो, स्टाफ की फैसिलिटी का बेनिफिट लेते हो, तो वो भी आपका सैलरी के डिडक्शन पार्ट में ही शो होता है। अब इसके साथ साथ कुछ चीजें और बढ़ी हैं, हमारे अलाउंसेस भी बढ़े हैं एज अ ऑफिसर। अगर अलाउंसेस की बात करें तो भाई जो सबसे ज्यादा चीज इंक्रीज हुई है वो है आपकी स्टाफ ओडी। भाई स्टाफ ओडी मिलती है एक सारे के सारे ऑफिसर्स को और सारे के सारे क्लरिकल स्टाफ को भी। तो भाई ये वाली जो ओडी है आपकी, अब अगर यूनियन बैंक की बात करें तो ये हो गई है 8 लाख। और इसी के साथ साथ बाकी जितने भी अलाउंसेस थे वो सारे इंक्रीज हो गए हैं। भाई इसके अलावा बाकी बड़े बड़े अलाउंसेस की बात करें तो आपको जो लीज मिलती है, दैट इज आपका रेंटल स्पेस, उसका भी आपका रेंट इंक्रीज करा है बैंक ने। उसी के साथ साथ आपका न्यूज़पेपर का अलाउंस, आपका क्लीनिंग अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, ये सारे इंक्रीज हुए हैं। इसी के साथ एंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सारे के सारे अलाउंसेस आपके इंक्रीज हुए हैं। एंड ऑल इन ऑल आपकी सैलरी अराउंड 17 to 18,000 इंक्रीज हुई है अगर आप एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करते हैं किसी एक पब्लिक सेक्टर बैंक को। भाई देखो, ये एक जो सैलरी स्लिप है आपके सामने, ये एक जनरलाइज चीज आपके सामने लेके आएगी। भाई हर बैंक की सैलरी ऑलमोस्ट सेम नहीं होती, बट स्टिल अगर आप एज अ फ्रेशी ज्वाइन करते हैं किसी पब्लिक सेक्टर बैंक को तो ओवरऑल आपकी मेजर सैलरी डिडक्शंस और मेजर सैलरी के पोर्शंस यही रह सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल देखें तो आपकी सैलरी अराउंड 17-18,000 इंक्रीज हुई है। अब अगर क्लरिकल कैडर की बात करें, भाई ब्रैकेट में लिखा है एसडब्ल्यूओ। भाई एसडब्ल्यूओ का मतलब होता है सिंगल विंडो ऑपरेटर। भाई जब भी आप कैश में बैठते हैं तो उसको सिंगल विंडो ऑपरेटर बोला जाता है, और आप क्लरिकल कैडर में मेजर आपका काम कैश हैंडलिंग का ही होता है। तो भाई अगर हम कैशियर की नई सैलरी स्लिप देखें तो यहाँ पे भी आपका बेसिक बहुत तेजी से इंक्रीज होकर अब हो गया 19,990। और आपकी मेजर सारे अर्निंग एलिमेंट्स को अगर इंक्लूड करा जाए, सबको ऐड करा जाए, तो एज अ क्लरिकल स्टाफ भी आपकी सैलरी हो गई है 31,000 प्लस। भाई पहले जहां एक ऑफिसर को मिलते थे 42,000 रुपीज, वहां एक क्लरिकल कैडर की सैलरी अराउंड 32,000 इंक्रीज होके पहुंच चुकी है। और उसी के साथ साथ डिडक्शंस हर किसी के अलग होते हैं, तो डिडक्शंस देखने का कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा कि भाई एज अ क्लरिकल कैडर भी आपकी सैलरी अराउंड 8 to 9,000 इंक्रीज हुई है। एंड दैट टू बाकी सारे अलाउंसेस भी इंक्रीज हुए हैं, और वो सारे के सारे अलाउंसेस ऑफिसर कैडर के कंपेरेबल ही हैं। भाई क्लरिकल कैडर को लीज नहीं मिलती है, तो एक लीज वाला पार्ट अगर आप स्किप कर दें तो बाकी सारे के सारे बेनिफिट्स उनके ऑल टुगेदर कंपैरेबल ही हैं एक ऑफिसर के साथ। सो गाइज, ये रहा हमारी तरफ से टोटल ब्यौरा आपके एक ऑफिसर कैडर के कैंडिडेट का और एक क्लरिकल कैडर के कैंडिडेट का जो एज अ फ्रेशी ज्वाइन करेगा बैंक को।
सो डू लेट अस नो आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन। आपको नीचे ही मिल जाएगा बेल आइकन, उसको क्लिक करने से आपको मिल सकेगा द अल्फा बैंकर का हर वीडियो सबसे पहले। सो गाइस, सी यू अराउंड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।